अग्रवाल जी, आप तो पुराने सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी के। लाठी खाने वाले अब ये नहीं, अब एक नई बहस का विषय छिड़ गया है कि क्या इस तरह के आरोप जानबूझ करके डेंट करने के लिए लगाए जाते हैं क्या चुनाव से पहले? और कई मामलों में देखा गया है कि ये आरोप न्यायालय में जाकर के कई बार गलत भी और झूठे भी साबित होते हैं। रोहित अग्रवाल, महिला की अस्मिता एक बहुत गंभीर मुद्दा है, एक बहुत गंभीर मुद्दा होता है महिला की इज्जत का मुद्दा। और अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। एक बच्ची ने अयोध्या के अंदर आरोप लगाया है, उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। एक बच्ची ने कन्नौज के अंदर आरोप लगाया है, उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के नेता नाला खोल के घूमे पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, और उनको हम खाली इसलिए संरक्षण देते रहे क्योंकि वो कहते हैं कि साहब लीपापोती करने के साथ ये झूठे आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर राजनीतिक तौर पर, तो आपको इसलिए संरक्षण दे दिया जाए। ये शर्मनाक है। हमारे देश के अंदर महिलाओं की पूजा होती है, देवी माना जाता है। अजय यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर धीरेन्द्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। स्क्रीन पर रखिएगा धीरेन्द्र जी को और अजय यादव को भी। अजय यादव जी, मायावती ने कहा जब इससे पहले अयोध्या रेप कांड में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई, उन्होंने कार्रवाई को उचित बताया और यह सवाल किया कि जो नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके शासनकाल में ऐसे कितने मामलों पर करवाया गया? क्या हर मामले में, ऐसे संगीन मामले में नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट के बाद ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए? अजय यादव, देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आज पहले मैं एक और दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ। जिस तरह से आज बीजेपी रेप केस वाले इंसिडेंट को इतना उछाल रही है और अपनी सीरियसनेस को दिखा रही है, काश यही सीरियसनेस वो तब भी दिखाए जब बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपीज इस तरह के केसेस में उनका नाम आता है या वो इन्वॉल्व होते हैं और वो दोषी भी होते हैं। एक बात तो सच है कि जब बीएचयू का कांड ले लीजिए, उन्नाव का कांड ले लीजिए, पहलवान बेटियों का कांड ले लीजिए, सब में बीजेपी के एमपीज और एमएलएज इन्वॉल्व थे। और आज भी अगर आप एडीआर का रिपोर्ट देखें तो मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट वुमेन बीजेपी के नेताओं के में ही पाए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में अगर 10 सीटों में चुनाव है और बीजेपी वाली इनसिक्योर हो गई है अभी लोकसभा रिजल्ट को लेकर के, तो इस तरह का अगर वो नैरेटिव सेट कर रही है तो कोई नई बात नहीं है। ये इस तरह का काम वो करती ही नहीं है। बार बार नरेंद्र मोदी डीएनए पे सवाल उठाते हैं। पहले वो अपने सहयोगी, आज जो उनके सहयोगी है नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके डीएनए पे भी सवाल उठाए थे कि इनका डीएनए गड़बड़ है। और आज ये एसपी के नेता अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उस पे यानी अजय यादव आरजेडी को भी लग रहा है कि ये मामला झूठा है, ये साजिश है। डीएनए पे क्यों? अजय यादव, यानी कि ये जो बच्ची, यानी कि ये जो नाबालिग लड़की जो आरोप लगा रही है, आरजेडी की नजर में ये झूठा हो सकता है, ये साजिश हो सकती है। अगर ये आरोप है, हाँ। बिल्कुल नहीं, अगर ये आरोप लगा रही है तो इसकी जांच की जाए, जांच करनी चाहिए। जांच कैसे होनी चाहिए? नार्को टेस्ट कराकर या डीएनए टेस्ट कराकर? जांच कैसे होनी चाहिए? अजय यादव, जांच कैसे होनी चाहिए? अगर नार्को टेस्ट जांच हो, उचित जांच हो, उचित जांच हो, वो जांच हो जिससे कि दोषी पकड़े जाए और जो जिनका भी दोष है उनको सजा जरूर। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब राधिका खेड़ा दे, लेकिन उससे पहले अजय यादव मुझे बताइएगा। अजय यादव आप बेहतर बता पाइएगा। आपने कहा ना कि उचित जांच हो और जांच के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए। 90 के दशक में गौतम शिल्पी कांड आपको याद होगा। उस वक्त साधु यादव से सीबीआई डीएनए सैंपल मांगती रह गई, उन्होंने नहीं दिया। आप उस वक्त कौन सी प्रक्रिया का पालन कर रहे थे? जवाब चाहिए, सन्नाटा क्यों है? 90 तक तो चले जाते हैं। नहीं, मैंने सीधा सवाल किया। आपने कहा ना जांच प्रक्रिया, नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, बीएचयू पे क्या बोलेंगे? आप पहलवान बेटियों पे क्या बोलेंगे? अभी बीएचयू पे मत जाइए, बीएचयू पर हमने सवाल कर लिया। बीएचयू का जवाब भी मैं लूंगा बीजेपी से। मैंने आपसे पूछा 90 के दशक में सीबीआई मांगती रह गई डीएनए सैंपल, साधु यादव ने इनकार कर दिया। सन्नाटा क्यों है? जवाब चाहिए। उस समय क्या हुआ? अगर सीबीआई को नहीं देखिए, जब भी रेप हो तो सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और कई तरह है कार्रवाई की। कार्रवाई करके सजा देनी चाहिए। हम लोग तो हमेशा से, और आज साधु यादव हमारे पार्टी में भी नहीं तो है। उस वक्त राधिका खेड़ा, उस वक्त नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, इस प्रक्रिया का पालन नहीं कराया गया। आप कह रहे हैं कि इतना पीछे फ्लैशबैक में जाने की क्या जरूरत है? आज की बात कीजिए
और आज की तारीख में मुकदमा तब दर्ज हो जब नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हो जाए। राधिका खेड़ा को हमारे पार्टी से निकाल दिया गया है। ओके, देखिए डीएनए टेस्ट तो समाजवादी पार्टी का ही है। आपको याद है ना कैसे मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने तो बलात्कारियों को सजाए मौत देने की भी खिलाफत करी। अबू आजमी, उन्होंने कहा बलात्कारी के साथ जिस लड़की का बलात्कार होता है उसे भी फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। तो ये तो समाजवादी का डीएनए है, और जो उनके नेता कर रहे हैं लगातार वो उनका डीएनए है। वो तो अपने डीएनए पे 100% खरे उतर रहे हैं। ये सब देख रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लगातार चीखा चिल्लाहट हो रही है। ये कहा जा रहा है, देखिए प्रत्युष जी, ये तरीका नहीं है। आप प्रत्युष जी, या तो फिर आप इस सारी डिबेट इसी आदमी के साथ कर लीजिए। एक सेकंड, राधिका जी अजय यादव के सवाल का जवाब दे रही हैं। हाँ, कर लीजिए। प्रॉब्लम देखिए ना, आप देखिए जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सबके बीच में चिल्लाते हैं, चाहे मैं बोलूं चाहे आरएलडी के प्रवक्ता बोले, लेकिन जब इनके साथी इनको हेल्प करने आते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट इशू और इतना जो इशू पे हम चर्चा कर रहे हैं, महिला अस्मिता को लेके, महिला के साथ हुए बलात्कार लगातार ऐसी चीजों के साथ होते हुए, उस पर भी इस तरीके का रवैया समाजवादी पार्टी का चीखना चिल्लाना, ये शो करता है कि उनके लिए महिलाओं सम्मान को लेकर कोई जगह नहीं है। खैर अब वापस आते हैं इस पे। ये लगातार यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि तब ऐसे हुआ, बीजेपी के नेता ने ऐसे किया, बीजेपी के नेता ने उससे किया। क्या हमने कभी कहा ये हमारे पार्टी के नेता नहीं है? क्या कभी हमने कहा ये हमारी पार्टी के एमपी नहीं है? हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी आज इस बात से परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, और उनको तभी दिख गया था, दूरदृष्टि को आज मैं मुलायम सिंह यादव जी की सलाम करती हूँ कि उनको दिखाई दे गया था कि आने वाले समय में उनके पार्टी के लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए पहले उन्होंने वो बयान दे दिया। ठीक है, तो मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहा हूं। धीरेन्द्र जी, वो शर्मनाक है। धीरेन्द्र जी, जो विपक्ष का सवाल है वो ये है कि साहब आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसी त्वरित कार्रवाई जब बीजेपी से जुड़े लोगों पर या नेताओं पर लगता है तो वहां पर ये त्वरित कार्रवाई कहां गायब हो जाती है? त्वरित कार्रवाई कहां पे गायब हो गया है, मुझे जरा। बीएचयू रेप कांड, कितने आरोपियों के घरों पर वहां बुलडोजर चला? और ऐसा क्यों होता है कि जब किसी नेता पर गंभीर आरोप लगते हैं तभी पता चलता है कि उसके फलाना ठिकाना वो तो अवैध अतिक्रमण है? पहले क्यों नहीं पता चलता? ये तो कोई कांड हो जाने के बाद, अपराध हो जाने के बाद बुलडोजर निकलता है धराशायी करने के लिए। उससे पहले क्यों नहीं पता चलता कि इतनी नजूल की जमीन को इसने कब्जा रखा है? क्यों पहले पता नहीं चलता? जब उनके काम में कहीं ना कहीं त्रुटियां सार्वजनिक होती है, तब उनकी पूरी चीजों की जानकारी क्या बताइए। आपकी 14 करोड़ और 20 करोड़ लोगों की संपत्ति एक एक करके जांच की जा सकती है, लेकिन अगर अवैध संपत्ति, अगर कोई अवैध काम करते हुए कोई पकड़े जाते हैं तो वो सारे जांच के दायरे में आते हैं। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी को भी और राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता को भी, अजय जी की मैं काफी इज्जत करता हूँ। 1990 के दौर पे इनको तो आपत्ति हुई थी, लेकिन आज भी नवादा से रहे राजबल्लभ यादव जी भी तो बलात्कार केस में ही आज वो जेल की सजा काट रहे हैं। तो ये दोनों का चरित्र, चाहे समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों का तो क्राइटेरिया ही है लूट, अपहरण, बलात्कार, फिरौती, ये इनकी यूएसपी रही है। और उसी के चलते ऐसे नेताओं को यहाँ पे आना और यहाँ पे काम करने वाले लोगों की भीड़ बनी हुई है। और तब आश्चर्य तब होता है जब अयोध्या में घटना होती है, तब कहा जाता है कि डीएनए टेस्ट करा लो। जब कन्नौज की घटना होती है तब कहा जाता है कि नार्को टेस्ट करा लो, और फिर कहते हैं कि हमारे परिवार के, हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है, ठीक राधिका जी ने बोला था कि अगर आपके सदस्य नहीं है तो आपको दर्द क्यों होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पार्टी की स्थिति, समाजवादी पार्टी का स्टैंड देखिए, इनको चुप होना चाहिए। और कपिल जी की भी मैं इज्जत करता हूं, एजा जी की भी मैं इज्जत करता हूं। भाई ये दोनों प्रवक्ता कितना डिफेंड करेंगे? इनके अगर पार्टी के नेता अगर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो दो अच्छे लोग बैठ के कितना डिफेंड कर पाएंगे? और एक लंबी फेरी। चलिए अजय यादव इसका जवाब देना चाहते हैं। अजय यादव जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कपिल जी काउंटर करना चाह रहे हैं। अजय यादव, हाँ
अभी मैं धीरेन्द्र जी को सुन रही थी, ये आरजेडी और एसपी की बात कर रहे हैं। जब एडीआर रिपोर्ट ही कर रहा है कि सबसे ज्यादा नेता एमएलए एमपीज बीजेपी में है जिनका क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चार्जेस है, इस पे क्यों नहीं कुछ बखान करते? इस पे भी कुछ प्रवचन वो दे दें, इस पे भी आप बताए ना, उस पे तो आप बात ही नहीं करना चाहते। आरजेडी एसपी, अरे रूलिंग पार्टी आप है, सत्ता में आप है, आप क्यों नहीं निकालते? हमने तो साधु यादव को निकाल दिया, आप कितने को निकालने की ताकत आप रखते हैं? आपकी संख्या बल ऐसी ही कम हो गई है। अगर हिम्मत है तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिनके ऊपर है, आप सबको बर्खास्त कर करके दिखा दीजिए। आप अपने बारे में भी बोलिए ना, दूसरे के डीएनए पे सवाल करते हैं, आप अपने डीएनए पे क्यों नहीं सवाल करते हैं? अपने उन एमपीज एमएलए पे क्यों नहीं सवाल करते हैं जिनपे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चार्जेस है? उनके डीएनए पे आप सवाल करें, दूसरी पार्टी के डीएनए पे टिप्पणी करना आसान है। कपिल जी, आपका नवाब सिंह यादव से अब कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि पार्टी ने निकाल दिया, जो आरोप लगे हैं अब वो उस आरोप की जिम्मेदारी वो ले। पार्टी क्यों ले? पार्टी ने बकायदा खत जारी करके इसका खंडन किया कि भाई हमारी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि आप तो खुद एक वकील भी हैं कपिल जी, अब ऐसे मामले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में साबित होगा कि ये मामले जानबूझकर साजिशन लगाए गए थे या सच्चे थे, तो फिर इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का। पहले ही ये कह देना कि साहब साजिश है, चुनाव के लिए किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ऐसा कहने से कई बार पीड़िता आएगी नहीं डर के मामले? क्योंकि जैसे ही वो सामने मामला दर्ज कराएंगी, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि साहब ये साजिश है, कोई नहीं आएगा फिर थाने में शिकायत दर्ज कराने। कपिल जी जवाब के ऊपर क्या कहना है? रोहित भाई सुनो, आत्मा बेच देने वाले लोगों को शांत रहना चाहिए। इस तरीके से तो ये आत्मा बेच दिया तुम्हारे नेता ने, हाथरस में डंडा खाया योगी का, और उसके बाद जाके मंत्री बन गए, और हाथरस कांड के रेपिस्टों के साथ जाकर के बैठे हो, बोलने की आपको बात नहीं है। राज्यसभा का सांसद वो हमारे हैं, हमारे टिकट पे गए हैं राज्यसभा। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे में नेता में शर्म नहीं है तो अपने में शर्म करो, तुम्हारे नेता में शर्म नहीं है तो अपने शर्म करो। दूसरों की भीख पर बैठ करके मंत्रिमंडल में शामिल है, दूसरों की भीख पर बैठ करके मंत्रिमंडल में शामिल है। समाजवादी पार्टी में डंडा खाया था तुम्हारा नेता, कुछ हो इनको, और आत्मा बेच दिया, आत्मा बेच दिया, आत्मा। कपिल जी मैंने जो सवाल किया उसका जवाब तो दे दीजिए कपिल जी। हाँ, ये बीच में बोलेंगे तो कैसे जवाब देंगे? नहीं बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सब। मैं सबसे एक सेकंड रोहित जी पहले जवाब ले लेने दीजिए, फिर आप कहिएगा। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी। हाँ कपिल श्रीवास्तव। अरे चुप हो जाओ, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपके नेता ने अपनी आत्मा बेच दी है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। रेपिस्टों के साथ चले गए मंत्री पद के लिए, रेपिस्टों के साथ जाके खड़े हो मंत्री पद के लिए, ब्रिजभूषण के साथ खड़े हो, चिन्मयानंद के साथ खड़े हो, बीएचयू वाले बलात्कारियों के साथ खड़े हो, इलाहाबाद वाले बलात्कारियों के साथ खड़े हो, सेंगर के साथ खड़े हो, सोनभद्र के इनके विधायक जो दोषित हो गए रेप में उसके साथ खड़े हो, एमजे अकबर के साथ खड़े हो। तुम्हारा नेता तो आत्मा बेच दिया अपनी। जिससे लाठी खाया उसी के शरण में चला गया, जिससे लाठी खाया उसी के शरण में चला गया। और पहले इस्तीफा दे तुम्हारा नेता, समाजवादी पार्टी के टिकट पर गया है राज्यसभा, जहां से मंत्री बना है। शर्म करो। तुम्हारे नेता को शर्म नहीं, कम से कम तुम तो शर्म कर लो, शर्म कर लो मित्र, तुम शर्म कर लो। जाकर के तेल मालिश वालों के साथ खड़े हो, जो बहन बेटियों से तेल मालिश लेने वाले लोग हैं, जिन पर से मुकदमा उठा लिया जाता है, तब तुम्हारा नेता सो रहा होता है, तब तुम्हारा नेता सो रहा होता है। चिन्मय से क्यों मुकदमा उठा लिया गया? क्यों नहीं तुम्हारे नेता ने आवाज उठाई, ये मुझे बताओ। और उस समय तो बड़ा आवाज उठा रहे थे कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। हमारे साथ एक सेकंड कपिल जी को, कपिल एक सेकंड शांत करो। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड। कपिल जी लगातार बोलते रहिएगा ना तो सुन भी नहीं पाइएगा कि कौन क्या बोल रहा है। लगातार बोलते रहिएगा, वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं सवाल। मायावती का पोस्ट आपने देखा, उन्होंने अयोध्या रेप कांड पर कहा सरकार की कार्रवाई बिल्कुल उचित है। समाजवादी पार्टी बताए अपने शासनकाल में ऐसे मामलों में कितना नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था आपने, कितना करवाया था? वो बहन जी अपने से प्रश्न कर रही थी कि उनके शासनकाल में तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, उन्होंने तमाम करा लिया था, इसीलिए प्रश्न कर रही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है।
इसी वजह से तो एक भी सीट नहीं है, सारी तरस गई। क्या हो गया था? 2019 में उन्होंने साफ कह दिया लग रही थी। गेस्ट हाउस कांड ब्रह्मा शंकर द्विवेदी और भाजपा की साजिश थी, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ आकर के चुनाव लड़ी। बीजेपी की, उसी बीजेपी की बी टीम के साथ आपने गठबंधन किया। भाई उस समय हम नहीं जानते थे कि ये बी टीम है। अच्छा, आप इतने भोले थे, आप इतने भोले थे, आपको पता ही नहीं था, ये ज्ञान आपको उसके बाद आया। समाजवादियों से भोला कौन है? आप सोचो ना कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है चौधरी, उसको हम लोगों ने राज्यसभा भेज दिया, 9 विधायक के साथ था, 39 विधायक लगते हैं। आप सोचो, और वो व्यक्ति जो हाथरस में योगी सरकार का डंडा खाया, वो मंत्री बन गया अपनी आत्मा बेच के। हम लोग आत्मा बेचने वालों में नहीं है, जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। और ये क्या है, आत्मा बेच रहे, मंत्री पद पाने के लिए आत्मा बेचने वाले। डंडा खाया था हाथरस कांड में, तब तो चिल्ला रहे थे बाप बाप, तब चिल्ला रहे थे बाप बाप, अब कह रहे हैं आप। अब पहले चिल्ला रहे थे बाप बाप, अब चिल्ला रहे हैं आप। अरे इनकी ठीक है, राधिका खेड़ा, ये मरे हुए व्यक्ति हैं। राधिका खेड़ा, मोहिद खान, नवाब सिंह यादव, समाजवादी पार्टी कह रही है MY फैक्टर, आप उनके पीडीए को कमजोर करने के लिए साजिश रच रहे हैं। प्रत्युष जी, मैं आज आपके शो पे ना बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या शब्द कहूं, क्या कहूं आप लोगों को। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे हैं, इतनी, आप देखिए जो मुद्दा है कितना संवेदनशील मुद्दा है। एक लड़की देखिए फिर चिल्ला रहे हैं, ये डॉक्टर साहब आप इलाज कर दो, पार्टी आप बदलती हो, गिरगिट की तरह कलर आप बदलती हो। प्रत्युष जी देखिए, कपिल जी, मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था, कपिल श्रीवास्तव से नहीं। आपका नाम राधिका खेड़ा तो नहीं है? मेरा सवाल राधिका खेड़ा से था। आपके चैनल पे बैठ के समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठ के, ये बोल ले, इनको म्यूट कर दीजिए। आपके चैनल पे बैठ के समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता लगातार, मैं एक महिला प्रवक्ता हूं, मुझ पे लगातार अजीब अजीब टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा आप देखिए। मैं एक सशक्त महिला हूं जो अपनी आवाज उठा सकती हूँ, मुझे मौका मिलता है, मैं टीवी पे करोड़ों लोगों के आपके माध्यम से पहुंच रही हूँ। जब ये मेरे पे ऐसे अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, लालछन लगा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, तो आप सोचिए उस लड़की का क्या हाल हो रहा होगा जो इन्हीं के नेता के द्वारा प्रताड़ित करी गई है। उस लड़की का अयोध्या में क्या हाल हुआ होगा जो इन्हीं के नेता द्वारा प्रताड़ित करी गई है। सोचिए हर उस महिला का क्या हाल हुआ होगा जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। ये भयानक स्थिति, भयावह माहौल जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सत्ता में थे। आपको याद है ना, जब हम हाईवे से भी जाते थे, बरेली से आगरा, दिल्ली से नोएडा जाना होता था, तो रूहें कांपती थी और घर में बोला जाता था ध्यान से जाना, शाम के बाद मत जाना, अंधेरे में मत जाना। आज आप यूपी में कहीं भी चले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। और ये आप अच्छे से जानते हैं, आप खुद नोएडा में है, आपका स्टूडियो नोएडा में है, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन इनके शासनकाल में महिलाएं घर से बाहर नहीं। अब समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।